स्टूडेंट्स नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेडी लेमिनार मोशन। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेमिनार मोशन या स्टेडी लेमिनार मोशन। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। कंसिडर वन डायमेंशनल प्रॉब्लम इन विच लिक्विड इज फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली between two infinite horizontal stationary plane walls. Let us choose rectangular Cartesian coordinates x, y, z such that the boundary walls has the equation z is equal to plus minus L. Let the fluid velocity be given by, तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास v वेक्टर इज इक्वल टू, ये स्मॉल है, ठीक है, और जो हमारे पास z था वो भी स्मॉल है, ठीक है, ये z स्मॉल है और L कैपिटल है और इधर v स्मॉल है। तो v वेक्टर इज इक्वल टू वी जेड, v के पैरों में z, 0, 0, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, सी नॉट रिप्रेजेंट किया है, बी नॉट वेक्टर इज इक्वल टू 0, 0, बी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी नॉट है वो क्या है, कांस्टेंट है, वेयर बी नॉट इज कांस्टेंट। एंड जो हमारे पास g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g वेक्टर है एंड दिस इज इक्वल टू 0, 0 माइनस g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डाइवर्जेंस v इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड इडेंटिकली। फर्दर लेट b वेक्टर बी द perturbation in magnetic field produced by the current so that the total magnetic field is any point is given by, तो आपके पास b वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी स्मॉल b वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास b है, ठीक है, वेयर जो b है दिस इज इक्वल टू बी जेड, 0, 0। तो सिंस वी नो दैट, अब आपने मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है, उसमें ये आपने रिजल्ट पढ़ा है, ठीक है, कि कर्ली बी ओवर कर्ली टी इज इक्वल टू कर्ल वी क्रॉस बी प्लस ईटा ग्रेडियंट स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये आपने मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वेशन में पढ़ा है, ठीक है। तो समटाइम इसमें एच भी होता है, ठीक है। तो इधर बी है, तो आपने पढ़ा है, अगर आपने आर्टिकल साथ साथ में पढ़े तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये जो आया है ये है मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वेशन से, क्लियर। इन स्टेडी स्टेट जो हमारे पास कर्ली ओवर कर्ली टी है इज इक्वल टू 0, ठीक है, कर्ली बी ओवर कर्ली टी इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर वी हैव, अब जब हमारे पास ये टर्म 0 है तो सिंपली आपने लेफ्ट हैंड साइड 0 होगी और राइट हैंड साइड आपने एज इट इज लिख देना इधर, ठीक है। अब इसको ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज इक्वल टू 0 एंड देन जो हमारे पास ये टर्म आपने एज इट इज लिख दी है और जो हमारे पास b है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपने अभी मैंने बताई थी कि b की वैल्यू है बी नॉट प्लस b, ठीक है। तो इसकी जगह आपने ये पुट कर दिया सिंपली इज इक्वल टू 0 और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये टर्म एज इट इज, ये आ जाएगा ईटा ग्रेडियंट स्क्वायर b, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इज, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहेगी इसके लिए, रो डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट पी प्लस जे क्रॉस बी प्लस रो जी प्लस 1/3 म्यू ई ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, ठीक है, प्लस म्यू ई ग्रेडियंट स्क्वायर वी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये आपके जो नेक्स्ट आर्टिकल है मोस्टली इनमें सिमिलर रहेगी, थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो ये आपने रिमेंबर याद कर लेनी है, इम्पोर्टेंट है। और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपली ये है रो और कर्ली और कर्ली टी वी प्लस वी इंटू ग्रेडियंट ब्रैकेट के बाहर वी, और ये टर्म हमारी एज इट इज, इसमें चेंज कहाँ है हमारा, ये भी एज इट इज लिखिए, ठीक है, इसको रीअरेंज पीछे लिख लिया है, इसको बाद में लिख लिया है, ठीक है, सिंपली ये टर्म भी एज इट इज लिखिए इधर। और जो हमारे पास डाइवर्जेंस v है वो है 0, ठीक है। तो दैट्स वाई जो हमारी ये टर्म है वो 0 बनेगी, तो नो नीड टू राइट, ठीक है। बाकी टर्म हमने एच डी लिख दी है रीअरेंज करके।
तो इन स्टेडी स्टेट द इक्वेशन ऑफ मोशन इज, तो स्टेडी स्टेट के लिए हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहेगी, रो v इंटू ग्रेडियंट वेक्टर v इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट p, दिस इज p, प्लस रो g प्लस j क्रॉस v प्लस म्यू ग्रेडियंट स्क्वेयर v। और सिंपली ये टर्म आपने एज इट इज़ लिखी, ये टर्म एज इट इज़, प्लस आपने रो का रो एज इट इज़। अब जो जी था वो तो हमारा एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, तो उसकी वैल्यू क्या क्या थी, 0 0 माइनस जी, तो वो आपने पुट कर दी सिंपली, ठीक है। और फिर अगर हमारे पास जे क्रॉस पी की जो वैल्यू है वो था 1 म्यू ई कर्ल, यहाँ था हमारे पास बी इंटू बी, ठीक है, ये वैल्यू रहती है। तो अब जो हमारे पास बी की वैल्यू है उस बी की वैल्यू आपने इसमें है बी नॉट प्लस बी, ठीक है, बी पीछे हमारी यूज हुई थी, तो इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट कर दी है। और ये टर्म जो हमारे पास इसमें क्या हमारे क्या चेंज आया, म्यू की जगह क्या आ गया है, रो बी, ठीक है, बाकी टर्म एज इट इज़, ठीक है। तो इसको दे देना अपने इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, कर्ल बी नॉट प्लस बी इंटू बी नॉट प्लस बी, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई तो नहीं बोल सकते, बट जो हमारी जो ये टर्म होती है कर्ल बी नॉट प्लस बी क्रॉस बी नॉट प्लस बी, ठीक है, जो ये है, ठीक है, इसकी अगर वैल्यू देखें तो हमारे पास कर्ल का कर्ल एज इट इज़ हो गया, ठीक है। अब अगर सिंपली आप देखो बी नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई थी स्टार्टिंग में, 0 0 बी नॉट, ठीक है, बी नॉट की वैल्यू होगी 0 0 बी नॉट प्लस जो हमारे पास बी थी, बी की वैल्यू थी बी जेड कोमा 0 0, तो इसको जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा बी जेड कोमा 0 प्लस बी नॉट, ठीक है, सिंप्लीफाई करके यही वैल्यू आएगी। इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी आ गई, ठीक है। क्या किया इसमें, जो बी नॉट की वैल्यू आपके पास स्टार्टिंग में थी तो उसमें थी आपके पास 0 0 बी नॉट, क्लियर, और बी स्मॉल बी की वैल्यू थी आपके पास बी जेड कोमा 0 0, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा बी जेड कोमा 0 बी नॉट, ठीक है। आपने लिख सकते हो, अगर आपको डाउट है कि ये कैसे आई है तो आप अपनी वैल्यू लिख सकते हो रफ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई, क्लियर। अब साथ में रीज़न भी दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे ये वैल्यू थी, क्योंकि जो हमारी बी नॉट की वैल्यू थी इसमें आगे पीछे दिया है, जो बी नॉट की हमारी वैल्यू थी वो थी 0 0 बी नॉट, और जो हमारे पास बी जेड की बी की वैल्यू थी वो थी ये, ठीक है। तो इसमें आगे पीछे लिखा है, स्टार्टिंग में आपको पता है कि इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास यही आएगी, इस तरीके से वैल्यू आ गई, क्लियर। अब इसका हमने करना है क्या, फाइंड करना है हमने, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका अगर हम देखें, इस टर्म को छोड़ दो, ठीक है, इस टर्म को एज इट इज़ लिखो, अब आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। और इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कर्ली ओवर कर्ली एक्स, कर्ली ओवर कर्ली वाई, कर्ली ओवर कर्ली जेड, ठीक है, और बी जेड 0 बी नॉट, ठीक है, इसकी वैल्यूज आ गई। फिर हमारे पास आ जाएगा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो ये सिंपल है। क्या करना है आपने, पहले फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट करना है, ठीक है, मीन्स कि आपने आई कैप लिख दिया पहले, फिर फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट करके इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, सिंपली, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने इसको निगलेक्ट करना है, ठीक है, जे कैप माइनस जे कैप करके, ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसके साथ, सिंपली, ठीक है। फिर थर्ड में हमने के कैप लिखना है प्लस के कैप और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ इसके साथ, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। सिंपली अगर देखें हम, तो अगर हम फर्स्ट को निगलेक्ट करते हैं, फर्स्ट की वैल्यू निकालती है तो दिस टर्म इंटू दिस टर्म तो 0 बन गई और दिस इंटू दिस ये भी 0 बन गई, ठीक है। सिंपली अगर सेकंड की देखें, ये आ गया हमारे पास माइनस जे कैप, ठीक है, इसको निगलेक्ट करते हैं तो हमारे पास दिस इंटू दिस टर्म ये तो 0 है, ठीक है, और माइनस दिस इंटू दिस टर्म तो आ जाएगा हमारे पास माइनस कर्ली बी जेड ओवर कर्ली जेड, ठीक है। और सिंपली अगर हम के की वैल्यू निकालें के कैप की, तो के कैप है प्लस के कैप एज इट इज़, इसकी मल्टीप्लिकेशन एक साथ 0 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये भी बन जाएगा 0।
और ये टर्म हमारी एज इट इज़, ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कर्ली बी ओवर कर्ली बी जेड ओवर कर्ली जेड कॉमा 0 और ये टर्म एज इट इज़। फिर से अगर हम दोबारा से इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें तो हमारे पास आई जी के ये 3 वैल्यू होगी, ठीक है। सिंपली 3 वैल्यू को लिख लो, ठीक है, और ये 3 वैल्यू आपने लिख लेनी। फिर आपने जैसे अभी लास्ट स्टेप में हमने किया तो सिंपली उसी तरीके से आपने वैल्यू फाइंड करनी है आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। फर्स्ट आई कैप लिखा और इस टर्म को नेगलेक्ट किया, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास बी नॉट कर्ली बी जेड ओवर कर्ली जेड, ठीक है। और सेकेंड टर्म है हमारे पास माइनस जी कैप, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 0 तो 0 ही आएगा। थर्ड की अगर हम बात करें तो 0 और ये बन जाएगा हमारे पास कर्ली सॉरी दिस इंटू दिस, ये तो 0 बन गया, बीच में माइनस का निशान हो गया तो माइनस, ठीक है। और बी जेड इंटू कर्ली बी जेड ओवर कर्ली जेड, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू निकल जाएगी बी नॉट कर्ली बी जेड ओवर कर्ली जेड 0 कॉमा माइनस बी जेड ओवर कर्ली बी जेड कॉमा कर्ली जेड, ठीक है। तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो देयरफॉर जो हमारी इक्वेशन 2 है वो क्या बन जाएगी, ये टर्म है एज इट इज़, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, यहाँ तक ये भी हमारी एज इट इज़, 1 ओवर में भी एज इट इज़। अब जो हमारी वैल्यू थी कर्ल बी नॉट प्लस बी क्रॉस बी नॉट प्लस बी, ठीक है, तो उसकी जगह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, ठीक है। और ये टर्म भी एज इट इज़, तो इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 3। तो हियर ऑल द वेरिएबल्स डिपेंड अपॉन एक्स एंड जेड एक्सिस, ठीक है। सिंस वी एज्यूम दैट फ्लो इज सेम along the channel and जो b वेक्टर है डिपेंड्स अपॉन z ओनली, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारा डाइवर्जेंस b है दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाइज जो हमारा कर्ली बी जेड ओवर कर्ली टी है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज जो हमारा कर्ली जो बी जेड है वो किसके इक्वल है, स्मॉल सी के। तो लेट अस चूज कांस्टेंट जो हमारा सी है इज इक्वल टू 0, तो वी गेट जो हमारे पास बी जेड है वो 0 हो गया सिंपली, ठीक है। ऑल्सो जो हमारे पास बी है वो 0 हो गया। नाउ द इक्वेशन जो हमारे पास ये है कर्ल बी क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस बी वेक्टर प्लस ईटा ग्रेडियंट स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0 गिव्स, तो ये क्या देता है हमारे को, ये देता है ग्रेडियंट इंटू वी क्रॉस बी प्लस ईटा ग्रेडियंट स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। मीन्स की जो हमारा फर्स्ट टर्म है ग्रेडियंट इंटू वी क्रॉस बी वो भी 0 है एंड जो हमारा ईटा ग्रेडियंट स्क्वायर बी वो भी 0 है, ठीक है। और आप लिख सकते हैं उसको ग्रेडियंट क्रॉस बी, ठीक है, क्रॉस बी इसको ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 एंड जो हमारे पास ये टर्म है दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसमें, अब हमने फाइंड करना है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ हमारे पास अब जो हमारे पास ये है इसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास बी कॉमा 0 कॉमा बी नॉट, ठीक है, सिंपल इसकी वैल्यू आ गई। और इसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास आई जे के, ठीक है। और इसकी आ जाएगी कर्ली ओवर कर्ली एक्स 0 कर्ली ओवर कर्ली जेड और सेकंड की वैल्यू रहेगी हमारे पास वाई 0 0, ठीक है। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना आता है, ठीक है, सिंपली। और ये टर्म हमारी एज इट इज़ रहेगी, क्लियर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही सेम स्टेप, फर्स्ट आई के लिखा आपने और फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट किया, ठीक है, और फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन बीच में माइनस का साइन फिर इनकी, ठीक है। तो ये तो 0 फर्स्ट टर्म तो 0 आ जाएगी, फिर सेकंड माइनस जे कैप, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ही आ गया 0 एंड माइनस दिस इंटू दिस, तो आ जाएगा माइनस कर्ली सॉरी दिस इज वी, ओके नॉट वाई, दिस इज वी 0 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास कर्ली बी ओवर कर्ली जेड, ठीक है। फिर के की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है, तो प्लस के वेक्टर के कैप, ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 0 माइनस दिस इंटू दिस 0, ठीक है, ये और ये टर्म एज इट इज़ और साथ में जो हमारे पास ईटा ग्रेडियंट स्क्वायर बी है दिस इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास 0 और ये आ जाएगा हमारे पास कर्ली बी ओवर कर्ली जेड और सेकंड टर्म थर्ड हमारे पास ये भी आ जाएगी 0, क्लियर।
फिर हमारे पास ये टर्म एज इट इज़ इक्वल टू 0, साथ में ये टर्म भी, ठीक है। फिर अब हमने सिंपली इनका दोबारा से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, तो आई जे की कैप एज इट इज़, और इनकी वैल्यू 0 कर्ली बी ओवर कर्ली जेड 0 एज इट इज़, ठीक है। ये आपको फाइंड करना आता है, सिंपल, ठीक है। आपने +1 में पढ़ा है, BS में पढ़ा होगा। तो सिंपली इसकी वैल्यू लिखी, ठीक है, इज इक्वल टू 0 एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपने आई जे की कैप की वैल्यू सिंपली फाइंड करनी है, ठीक है। फिर यहाँ से आपकी वैल्यूज़ निकल जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू निकल गई और ये टर्म एज इट इज़। दिस मीन्स कि जो हमारे पास ये टर्म है, फर्स्ट टर्म है, वो भी इज इक्वल टू 0 है, और जो ये तो 0 है, एंड थर्ड टर्म ये भी 0 है, एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो टेकिंग N2 वी गेट, तो 2 को अगर हम लें तो हम इसको लेते हैं, फर्स्ट टर्म ये ले ली हमने B0 कर्ली बी ओवर कर्ली जेड, प्लस ये टर्म ले ली हमने प्लस ईटा ग्रेडियंट स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया B0 का B0 एज इट इज कर्ली बी ओवर कर्ली जेड, ठीक है। और जो हमारे पास ईटा की वैल्यू थी स्टार्टिंग में वो थी 1/μ सिग्मा, ठीक है। और ये टर्म एज इट इज इक्वल टू 0, अब ये एज इट इज, ठीक है, सिंपली, और 1/μ सिग्मा, और जो हमारे पास ग्रेडियंट स्क्वायर है, ग्रेडियंट स्क्वायर को लिख सकते हो आप कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली जेड स्क्वायर, ठीक है, और बी एज इट इज़, ठीक है। तो ये चेंज हुआ इसमें, दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स कि जो हमारे पास, तो इसके बाद हमारे पास ये आ गई ग्रेडियंट स्क्वायर बी ओवर कर्ली स्क्वायर बी ओवर कर्ली जेड स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म। अब देखो इधर चेंज लग रहा है, आपने ये क्यों नहीं लिखा, ठीक है, पूछेगा, बोलोगे आप। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है, इस इक्वेशन को, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, और इसके साथ ये टर्म आ जाएगी। तो μ सिग्मा से अगर हम होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो देन ये कंडीशन बनती है, ठीक है। तो सिंपल है, तो इसलिए ये टर्म निगलेक्ट होगी, मतलब कि कैंसिल होगी, और ये टर्म हमने पहले लिख ली। सेकेंड टर्म आ जाएगी μ सिग्मा और B0 कर्ली बी ओवर कर्ली जेड इज इक्वल टू 0। इसको देना आपने क्वेश्चन नंबर 4। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, तो इक्वेशन 3 की अगर हम बात करें, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, तो हमारे पास बन जाएगी टर्म 0 इज इक्वल टू माइनस कर्ली बी ओवर कर्ली एक्स प्लस 1/μ B0 कर्ली बी ओवर कर्ली जेड प्लस रो बी कर्ली स्क्वायर बी ओवर कर्ली जेड स्क्वायर, ये हुई है। इसको लेना आपने इक्वेशन 5 ही है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस, ये बन जाएगा आपके पास 0 इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज़, ठीक है, साथ में माइनस रो जी माइनस बी ओवर μ कर्ली बी ओवर कर्ली जेड। और इस इक्वेशन को जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो नेगेटिव का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड मूव करोगे तो दिस टर्म इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपली इसमें क्या चेंज हुआ, इन्होंने फर्स्ट इधर लिखी, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इन्होंने इस इक्वेशन को मूव किया और इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। तो इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 5 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जो ये हमारी है, ये इक्वेशन है, ठीक है। इसमें सिंपली इन्होंने इस टर्म को, जो ये टर्म है कर्ली पी ओवर कर्ली एक्स, इसको लेफ्ट हैंड साइड मूव किया, ठीक है। तो ये नेगेटिव थी पॉजिटिव में होगी, ठीक है। बाकी राइट हैंड साइड ये टर्म एज इट इज़ लिख दी है। फिर लेट जो हमारा कर्ली पी ओवर कर्ली एक्स है उसको बोल दिया पी, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें ये मान लिया, क्लियर। तो दिस इम्प्लाइज जो हमारा कर्ली पी ओवर कर्ली एक्स है वो कांस्टेंट है। तो वी शो दैट स्टेडी लैमिनार मोशन द प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मस्ट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द फ्लूइड। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6 विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो जब इक्वेशन 6 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इक्वेशन 6 से हमारे पास ये विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास p और सेकंड आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर ओवर 2μe, ठीक है। और थर्ड जो टर्म है ये आ जाएगा हमारे पास रो जी जेड, ठीक है, इज इक्वल टू P0 x से, ठीक है। इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 7। बट जो हमारा कर्ली पी ओवर कर्ली एक्स था वो तो पी था, ठीक है,
क्लियर। एंड जो हमारे पास दिस इम्प्लाई जो हमारा करली पी नॉट ओवर करली एक्स है वो भी पी है, दिस इज इक्वल टू पी। तो इंटीग्रेटिंग जब इसको इंटीग्रेट करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा है इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा है पी नॉट और ये आ जाएगा पी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब क्या करना है आपने कि जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी नॉट इन 7, जो पी नॉट की वैल्यू आपने निकाली वो आपने इक्वेशन 7 में पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये टर्म एज इट इज़, ठीक है, और पी नॉट की जगह आपने लिख देना है पी एक्स, ठीक है। तो पी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, फिर उसके बाद ये टर्म पी एज इट इज़, ठीक है, और फिर इन्होंने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है, ठीक है। मीन्स कि हमारी पी एज इट इज़ रखा इन्होंने, ठीक है, और बाकी जो ये टर्म थी राइट हैंड साइड इन्होंने मूव की, पी एक्स को पी एक्स एज इट इज़ लिखा, और ये जब राइट हैंड साइड मूव करेगी तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, रो जी जेड। और जो ये टर्म है हमारी माइनस बी स्क्वायर ओवर, तो ये टर्म बन गई हमारी, ये राइट हैंड साइड जब नेगेटिव में जाएगी बन जाएगी माइनस बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू ई। तो ये है हमारा P1Z, ठीक है, इसलिए इसकी जगह P1Z लिखा, तो लिखा इसमें वेयर P1Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और टर्म इसकी वैल्यू ये है। तो ऑल्सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू Z, तो इक्वेशन 4 को आपने देख लेना है। इक्वेशन 4 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Z तो हमारे पास बन जाएगी करली बी ओवर करली Z प्लस म्यू ई सिग्मा बी नॉट प्लस बी इज इक्वल टू ए, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू Z, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 9। जो यहाँ पर जो ए है वो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब हम करेंगे फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, यू नो, तो जो जी होता है हमारे पास ये वेक्टर दिस इज इक्वल टू कर्ल एच, ये आपने पढ़ा है मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वेशन में, और कर्ल एच होता है हमारे पास 1 ओवर म्यू ई कर्ल बी, ठीक है। अब 1 ओवर म्यू एज इट इज़, कर्ल का कर्ल एज इट इज़, अब बी की जो वैल्यू थी स्टार्टिंग में वो थी बी नॉट प्लस बी, तो वो आपने पुट कर दी। इसके बाद आपने 1 ओवर म्यू एज इट इज़, इसका निकालना आपने क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपने वैल्यू लिख देनी है सिंपल आई जे की, इसकी आ जाएगी करली ओवर करली एक्स, 0 करली ओवर करली जेड, और सेकंड आ जाएगी इसकी वैल्यू बी की बी 0 बी नॉट, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू ई, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आ जाएगा 0 करली बी ओवर करली जेड 0, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना आ जाता है, सिंपल है, ठीक है। फिर इसके बाद ऑल्सो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपको पता है कि जे इज इक्वल टू सिग्मा ई प्लस बी क्रॉस बी, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा ई एक्स कोमा ई वाई कोमा ई जेड प्लस वी की वैल्यू है वी 0 0 और बी की वैल्यू है 0 0 बी नॉट, ठीक है। अब ये टर्म एज इट इज़, ये टर्म भी एज इट इज़। अब इसका और इसका क्या करेंगे, फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई जे के इसकी वैल्यू रहेगी वी 0 0 एंड सिंपली इसकी वैल्यू गिवन है, तो आपने सिंपली इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। फिर ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके ये टर्म एज इट इज़, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अगर 0 माइनस वी बी नॉट 0, तो ये आ जाएगा सिग्मा ई एक्स ई वाई माइनस वी बी नॉट कॉमा ई जेड, इसको देना इक्वेशन नंबर 11। तो कंपेयरिंग 10 एंड 11 भी गेट, तो 10 11 इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास जो सिग्मा ई एक्स है वो आ जाएगा 0 एंड सिग्मा ई वाई माइनस वी बी नॉट दिस इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू वी करली बी ओवर करली जेड, और जो हमारे पास करली, तो जो हमारा करली बी और करली जेड है दिस इज इक्वल टू म्यू ई सिग्मा ई वाई माइनस वी बी नॉट, इसको देना है इक्वेशन नंबर 12। एंड जो हमारा सिग्मा ई जेड है दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपने, जो पुट 12 है, जो 12 आया ये करना है आपने पुट 12 इन 9, ठीक है। तो जब 9 में आप पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा, तो इक्वेशन 9 में करली बी और करली जेड की जगह आपने ये पुट कर देना है, तो फर्स्ट टर्म तो यही आ जाएगी, सेकंड टर्म इक्वेशन की एज इट इज है, थर्ड भी एज इट इज है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपने सिंपली यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दिया स्टेप में, ठीक है। फिर यहाँ से हमारे पास ये दोनों टर्म, फिर ये आ जाएगा म्यू ई सिग्मा ई वाई, और ये जो दोनों टर्म में कट जाएगी क्योंकि नेगेटिव की पॉजिटिव की, ठीक है, कट गई, और फिर यहाँ से ई वाई की वैल्यू निकल जाएगी ए ओवर म्यू ई सिग्मा। तो 10 वी है जो हमारे पास ई है दिस इज इक्वल टू एक्स कोमा ई वाई कोमा ई जेड दिस इज इक्वल टू 0 ए ओवर म्यू ई सिग्मा कोमा 0, और जो हमारा ई वेक्टर है दिस इज इक्वल टू 0 कोमा ई नॉट कोमा 0, वेयर जो हमारा ई नॉट है उसकी वैल्यू है ए ओवर म्यू ई सिग्मा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
दस द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़ यूनिफॉर्म सिंस जो हमारा ये टर्म थी माइनस करली पी ओवर करली एक्स इज इक्वल टू पी, ठीक है, आपको पता है, एंड करली बी ओवर करली जेड इज इक्वल टू ए माइनस म्यू ई सिग्मा वी बी नॉट, यह है फ्रॉम इक्वेशन 9 से, एंड ए की वैल्यू है म्यू ई सिग्मा ई नॉट। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज, तो इक्वेशन 5 को आप जब चेक करोगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो 0 है, ठीक है, और फर्स्ट की जगह आ जाएगा हमारे पास p, ठीक है, आपने वैल्यू फाइंड कर दी है। और अगर आप इक्वेशन 5 को देखो तो आपने जस्ट वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है, जो आपने निकाली है। फर्स्ट तो हमारे पास p आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमारी p निकली है। सेकेंड जो हमारी टर्म है वो आ जाएगा बी नोट ओवर म्यू ई, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो इक्वेशन 5 की एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद था करली बी ओवर करली जेड, तो उसकी वैल्यू हमने निकाल दी है ए माइनस म्यू ई सिग्मा बी वी नॉट, वो पुट कर दी, ठीक है, प्लस रो वी करली स्क्वायर बी ओवर करली जेड स्क्वायर। मतलब सिंपल ये है कि हमने वैल्यूज़ निकाली है वो इसमें पुट करनी है इक्वेशन 5 में, ठीक है, ये सिंपल है। फिर और जो हमारे पास ये टर्म एज इट इज़, अब ये टर्म एज इट इज़, ठीक है, इसको इन्होंने रीअरेंज किया, सिंप्लीफाई किया, ठीक, और हमारी ये वैल्यू इक्वेशन 30 तक निकल गई। तो इसके बाद बाउंड्री कंडीशन है, आर्टिकल लेंथ ही अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ तक भी कर सकते हो, ठीक है।